जर्नी, राइट पर्सन इन रॉन्ग टाइम, कैसे डील कर सकते हैं आप? आज के वीडियो उसी पे बेस्ड है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट्स अ डिवाइनल कनेक्शन, इट्स अ स्पिरिचुअल बॉन्ड, पर इट्स ऑफ कोर्स इट्स अ राइट पर्सन बट इन रॉन्ग टाइम। हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन? कुछ 6 सिचुएशंस के ऊपर मैं ये वीडियो को फोकस कर रही हूँ और उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस के साथ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबसे पावरफुल कनेक्शन माना जाता है और किसी भी रिलेशनशिप या कनेक्शन से ट्विन फ्लेम बॉन्ड सबसे इंटेंस बॉन्ड होता है। पर उस वक्त क्या किया जाए जब आप जर्नी में रॉन्ग टाइम पर एंट्री करते हैं? 6 signs that you are meeting your twin flame at the wrong time एंड आप क्या कर सकते हैं ऐसे में, इसी पर बात करेंगे आज। मैं रूपाली, आपके अपने चैनल एसेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइन या सिम्टम्स नंबर 1, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में एंट्री किए, आपको कंफर्मेशन मिला कि आप ट्विन फ्लेम हैं, पर आप या आपके ट्विन फ्लेम में से कोई एक, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन ही होंगी या आप ही होंगे, कोई एक इस कदर अपने लाइफ में बिजी हैं और आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। मतलब आपके ट्विन फ्लेम, आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने लाइफ में बहुत बिजी हैं। ये एक साइन या एक सिम्टम्स नंबर 1। मैं 6 सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूंगी और उसके साथ कुछ सॉल्यूशंस भी। तो ये पहला साइन कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर, और अब मिलते ही कुछ समय बाद आपको एहसास हो रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम बहुत बिजी हैं और वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। सो इफ योर ट्विन फ्लेम डजंट हैव टाइम और एनर्जी टू इन्वेस्ट, इट्स बेस्ट नॉट टू परस्यू फॉर नाउ। कभी कभी रिश्तों में स्पेस देना जरूरी होता है। ज़रा सोचिए, क्या आपको हाफ हार्टेड रिलेशनशिप चाहिए जहां दूसरा पर्सन इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रहा हो? ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दोनों ट्विन फ्लेम की लाइफ सिचुएशन अलग अलग होती है। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ सिचुएशन अलग, डिवाइन फेमिनिन की अलग। तो ऐसे में कोई एक बिजी हो सकता है अपने लाइफ में। इस सिचुएशन में टाइम एंड स्पेस देना बेहतर होगा। तो साइन 1, अगर आप इस साइन 1 के अकॉर्डिंग आते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम अपने लाइफ में बिजी हैं और आपको प्रायोरिटी नहीं कर रहे हैं अभी, तो अभी के लिए आपको अपने ट्विन फ्लेम को स्पेस एंड टाइम देना बेहतर होगा। साइन 2, आप या आपके ट्विन फ्लेम में से कोई एक, वैसे तो डिवाइन मैस्कुलिन ही ज़्यादा होता है, तो अभी इस कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। डिवाइन मैस्कुलिन आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन या ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए रेडी नहीं है, या आपके साथ किसी भी टाइप के रिलेशनशिप या कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। मे बी योर ट्विन फ्लेम इज फोकसिंग ऑन हिज करियर, या अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन सीरियस नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको फोर्स नहीं करना है, कन्विंस नहीं करना है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। ऐसे में आपके डिवाइन मैस्कुलिन कमिटमेंट भी नहीं देना चाहेंगे। तो आपको अभी सिर्फ अपने पर फोकस करना होगा। आप अपना करियर बनाएं, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिररिंग होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में मिररिंग इफेक्ट होती है। तो कुछ समय बाद आप अपने ऊपर ध्यान दें, फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने करियर पर ध्यान दें। अगर आपका करियर ठीक नहीं चल रहा है उस पर ध्यान दें। अगर आपका करियर ठीक ठाक चल रहा है तो उसको और ज़्यादा स्मूथ और हाइट करियर में और भी ज़्यादा उसमें पॉलिशिंग या रिफाइन करने की कोशिश करें। कुछ समय बाद आप देखेंगे आपके ट्विन फ्लेम कमिटमेंट देने के पोजीशन में होंगे, क्योंकि मिररिंग इफेक्ट होता है। टिल देन यू क्रिएट डीप मीनिंगफुल फ्रेंडशिप विथ योर सेल्फ, नॉट विथ योर ट्विन फ्लेम। बट जैसे ही आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये मिररिंग इफेक्ट के तहत हो रहा होगा, ये आप मान के चलें, तो आपको क्या करना होगा? आप इनवर्ट जाइए, आप अपने करियर पे फोकस करिए और अपने साथ फ्रेंडशिप बिल्डअप करिए। एक और सिचुएशन ले लेते हैं, साइन नंबर 3, योर ट्विन फ्लेम और यू डोंट बिलीव इन लव एनी मोर। ये बहुत ट्विन फ्लेम के साथ होता है, बहुत कॉमन।
आपके ट्विन फ्लेम का प्यार से विश्वास उठ चुका होता है। पास्ट हर्ट्स हो सकते हैं, बिट्रेयल हो सकते हैं, रीजंस आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले और आपके ट्विन फ्लेम उस वक्त किसी ब्रेकअप या ट्रस्ट इशू को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देन द टाइमिंग मे नॉट बी राइट। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर एक पार्टनर लव फीलिंग, इमोशंस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है तो ये उन पर फोर्सिबली थोपना ठीक नहीं है। हेल्प योर ट्विन फ्लेम ओवरकम देयर स्ट्रगल्स विथ लव, बट टू बी फेयर ऑनेस्ट, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को सपोर्ट कर सकते हैं, पर आपको जबरदस्ती अपनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सम पीपल आर बेटर ऑफ हीलिंग ऑन देयर ओन फर्स्ट। कभी कभी उनको खुद के हालात पे तन्हा अकेला छोड़ देना ठीक है ताकि वो अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग कर सकें। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ है कि आपके ट्विन फ्लेम किसी ब्रेकअप या किसी डिवोर्स या किसी बिट्रेयल से अलग हुए, उभरे हैं, अभी उभर नहीं पा रहे हैं, उस फेज पे हैं, तो हो सकता है वो अभी लव को एक्सेप्ट करने में या फीलिंग्स को शेयर करने में या इमोशंस को अपने इमोशंस को आपके साथ वो शेयर करने में अभी हो सकता है वो नहीं कैपेबल महसूस कर रहे हो। तो ऐसे में आपको उनको स्पेस देना चाहिए, सेल्फ हीलिंग, ताकि वो अपनी हीलिंग कर सके। एट द सेम टाइम आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं इफ दे वांट, देन इफ ही और शी, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैं फीमेल हूँ तो मुझे इसलिए ये अपने अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा मेल पर्सन ही हो। डिवाइन मैस्कुलिन कैन बी इन फीमेल बॉडी एंड एज वाइस वर्सा डिवाइन फेमिनिन कैन बी इन मेल बॉडी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देखिएगा। साइन 4, एक और सिचुएशन, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले, आपके ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ आपके साथ एक अच्छे फ्रेंड बनकर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशंस या फीलिंग्स फ्रेंड बने रहने की परमिशन दे रही होती है उनको। कमिटमेंट फोबिया हो सकता है इस सिचुएशन में आपको आपके ट्विन फ्लेम के लिए, कि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, सिंपली फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं आपको और आपके साथ फ्रेंड जोन में ही रहना चाहते हैं। अब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? बहुत ट्विन फ्लेम मैरिज तक नहीं जाना चाहते, मैरिज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। सेम जेंडर ट्विन फ्लेम में भी ऐसा पॉसिबल है कि वो मैरिज तक नहीं जा सकते। तो आपके पास सिंपल ऑप्शन क्या है? नंबर 1, फ्रेंड्स विथ अनकंडीशनल लव बने रहें। नंबर 2, जस्ट फैमिली फ्रेंड भी एक ऑप्शन होता है, जहां आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हार्मोनियस रियूनियन में रहते हुए एक फैमिली फ्रेंड के तहत अपने ट्विन फ्लेम के साथ जिंदगी भर के लिए कनेक्टेड रह सकते हैं। बेसिकली ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज अ प्लेटोनिक। ये बात आप जितनी अच्छे से समझ जाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए, बिकॉज नथिंग इज मोर ट्रिगरिंग एंड पेनफुल देन बीइंग इन लव विथ योर ट्विन फ्लेम हु जस्ट वांट्स टू बी अ फ्रेंड। साइन नंबर 5 या सिचुएशन नंबर 5, इफ वन ट्विन फ्लेम इज मैरिड, ये भी बहुत कॉमन साइन है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में रॉन्ग टाइम पर एंटर किए हैं। दोनों ट्विन फ्लेम या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड हैं और वो आपको सिर्फ एक ऑप्शन, अनदर ऑप्शन के जैसे यूज कर रहे हैं। देन डोंट ट्राई टू परस्यू थिंग्स, let them realize this journey, this bond and spirituality of course, and to be honest you shouldn't push it। अगर कोई मैरिड लाइफ में है और डिलिबरेटली आप अपने ट्विन फ्लेम के मैरिड लाइफ को तोड़ना चाहते हैं, या आप मैरिड लाइफ में हैं और आप अपने मैरिड लाइफ को डिलिबरेटली तोड़ना चाहते हैं सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ जाने के लिए, दैट्स नॉट अ नोबल थिंग टू डू, दैट्स इज अ ड्रेडफुल कर्मा। और वहीं अगर डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो बच्चों को छोड़कर आपके साथ मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर बनती है। तो ऐसे में नॉन रोमांटिक फ्रेंड या पार्टनर के तहत भी आप इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सब
सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग सिचुएशंस लिए होती है. सभी ट्विन फ्लेम जर्नी रोमांटिक हो ये ज़रूरी नहीं. समटाइम्स यू हैव टू बी फ्रेंड एंड लेट गो ऑफ द आइडिया दैट यू माइट वन डे बी विथ देम इन अ मैरिड सिचुएशन या मैरिड लाइफ. तो यहाँ पे ये चीज़ भी एक सिचुएशन ऐसी आती है. ज़्यादातर कॉमनली ये भी एक बहुत ही कॉमन मैंने देखा है ये सिचुएशन ट्विन फ्लेम के साथ. साइन नंबर 6, एक और सिचुएशन. अगर आपका और आपके ट्विन फ्लेम के बीच जियोग्राफिकल डिस्टेंस बहुत अधिक है. ये अनकॉमन नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से या आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच डिस्टेंस बहुत अधिक हो. जियोग्राफिकल डिस्टेंस, यहाँ पे जियोग्राफिकल डिस्टेंस की बात हो रही है कि आप एक शहर वो दूसरे, आप एक कंट्री वो दूसरे कंट्री पे. यस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्विन फ्लेम कनेक्शन कैन वर्क बट इट्स हार्ड. ऐसे में एक ही रास्ता है. देखिए चीज़ें कहाँ आकर रुकती हैं और आपको यहाँ देखना होगा कि जो भी चीज़ें, जो भी आपके साथ सिचुएशन है, क्या कोई फिजिबिलिटी बन रही है आपके उनके जगह जाने, या वो आएंगे ये फिजिबिलिटी बन रही है. तो देखिए चीज़ें कहाँ आकर सेटल होती हैं, कहाँ आकर रुकती हैं. धीरे धीरे 5D कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करते जाइए और डिवाइन टाइमिंग पर ये छोड़ देना सही होगा. तो ये 6 सिचुएशंस जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप फेस करते होंगे. हो सकता है इनमें से कोई एक या एक से दो मल्टीपल सिचुएशंस हो सकता है आपके साथ फेस कर रहे हो. पर इसको डील कैसे करना है ये आज का टॉपिक था. अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँ. मीटिंग अ ट्विन फ्लेम एट द रॉन्ग टाइम का क्या रीज़न हो सकता है. आखिर ये होता क्यों. ऐसी डिवाइन ये क्या ऐसी क्या बात हुई जो एकदम रॉन्ग टाइम पे, एकदम गलत समय पे आपको मिलवा दिया आपके ट्विन फ्लेम के साथ. क्या मकसद आखिर डिवाइन का है, ईश्वर क्या चाहते हैं ऐसे में. तो मीटिंग अ ट्विन फ्लेम एट द रॉन्ग टाइम का रीज़न, आखिर इस वक्त जर्नी में लोग क्यों आते हैं जब दोनों में से कोई एक ट्विन फ्लेम के लिए रॉन्ग टाइमिंग हो. यहाँ पे ध्यान देना होगा. नंबर 1, बैलेंस बनाने के लिए, ताकि आप इस माया जाल को, मैट्रिक्स वर्ल्ड के इल्यूजन को समझ सकें, इस 3D वर्ल्ड के माया जाल को, इल्यूजन को समझ सकें और स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ सकें. नंबर 1 पॉइंट कि डिवाइन इस तरह से इस ट्विन फ्लेम जर्नी को क्यों रचते हैं. Why divine orchestrated this journey in that way that one person is find themselves that they are entering in twin flame journey in a wrong time. तो नंबर 1 रीज़न ये है. नंबर 2 रीज़न, चीज़ों को दोनों एंगल से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आना सीखना होगा. सिर्फ हम ठीक हैं, हम अपना सोचें, हमने जो फिक्स किया, हमें हमसे बाहर आकर हमें देखना होगा. हम जब तक दूसरे के एंगल से, अपने ट्विन फ्लेम के एंगल से चीज़ों को नहीं समझते, तब तक हम इस जर्नी में नहीं आगे बढ़ सकते. वी हैव टू सीन difference, the twin flames point of view, also the entire situation. तो ये हमें सीखना होता है. डिवाइन का ये पर्पस होता है कि आप सिर्फ अपनी सिचुएशन को नहीं, दूसरे के सिचुएशन में भी खुद को रख के देखें, समझें, सीखें. थर्ड क्या रीज़न है. डिवाइन ने ऐसा क्यों ये एक तरह से एक मजाक बना दिया. इट्स अ साइन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट. और कम से कम आप अपनी इज्जत तो कर ही सकते हैं, है ना. तो सेल्फ रेस्पेक्ट, चेजिंग, जो आप ट्विन फ्लेम को अपने चेज करते हैं, तो इसमें आप अपने लिए क्या करते हैं, आप खुद से कहाँ प्यार कर रहे हो. फर्स्ट यू हैव टू लव योरसेल्फ. उसके बाद आप ट्विन फ्लेम को प्यार कर सकते हैं. सबसे पहले खुद से प्यार आपको करना होगा. एंड इट्स नॉट एट ऑल सेल्फिशनेस, इट्स अ सेल्फ रेस्पेक्टिंग. एंड फोर्थ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज चैलेंजिंग एंड ट्रिगरिंग. इनको हैंडल करना, और वो भी बिना किसी कर्मा क्रिएशन के. आप समझ रहे हैं. ट्विन फ्लेम कनेक्शन सबसे पहले तो बुज़दिलों को नहीं दी जाती. ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट कुड साइन अप वेरी वेरी ब्रेवेस्ट सोल. अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो ये जानिएगा बहुत ही ब्रेव पर्सन है, ब्रेव सोल हैं. तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज अ चैलेंजिंग, ये 100% फैक्ट है. ट्रिगरिंग भी इसमें होगा, ये भी ट्रू है. तो इनको हैंडल करना
आना चाहिए, सीखना होता है, और वो भी बिना किसी कर्मा क्रिएशन के। आप अगर कर्मा क्रिएट करते रहेंगे तो ये जर्नी डिले होगी। ये आपको सीखना होता है, इसलिए आप अपने ट्विन फ्लेम से रॉन्ग टाइम पर मिलते हैं। दिस इज डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड, दिस इज डिवाइनली प्लान्ड, राइट पर्सन इन रॉन्ग टाइम। तो इसको कैसे आप डील कर सकते हैं, ये था वीडियो। और 6 साइंस में से 100% आप बताइएगा आपकी कमेंट सेक्शन में आप किस से रेजोनेट ज़्यादा करते हैं, किस साइंस से, किस पॉइंट से। और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग भी ओपन है, और ये जानने के लिए कि आप वाकई ट्विन फ्लेम है, कंफर्मेशन, एंड साथ ही साथ इनर वर्क। अगर आपको जानना है आपके लिए कौन सा इनर वर्क सही है, या आप जर्नी में अभी तक क्यों स्टक हो गए हैं, जर्नी आगे क्यों नहीं बढ़ रही, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अभी किस सिचुएशन तक ये जर्नी आपकी आगे जा सकती है। या अगर करियर रिलेटेड रीडिंग, ये तो ट्विन फ्लेम हो गया। सोलमेट से भी अगर आप डील करें, लाइफ की कोई भी सिचुएशंस, कोई भी रिलेशन इश्यूज या करियर रिलेटेड अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम ट्विन फ्लेम कोच। सो आप मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।